हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तंतारा वामीरो कथा के एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इस खूबसूरत कहानी का सार पढ़ चुके हैं। साथ ही एक अन्य वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कई प्रश्नों का अभ्यास भी कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके एमसीक्यू। लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ तंतारा वामीरो कथा। पहला प्रश्न है, लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर से कितने किलोमीटर दूर है? इसके ऑप्शंस है लगभग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 104 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा लगभग 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, तंतारा अपनी कमर में क्या बांधे रखता था? लोहे की तलवार, लकड़ी की तलवार, दुपट्टा या रस्सी? तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी की तलवार। अगला प्रश्न, तंतारा वामीरो कहाँ की कथा है? कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप या पोर्ट ब्लेयर? तो इसका आंसर होगा कार निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? चलने के कारण, नींद के कारण, समुद्र में ऊंची उठी लहरों के कारण अथवा तंतारा को देखकर? तो इसका आंसर होगा समुद्र में ऊंची उठी लहरों के कारण। अगला प्रश्न, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी, तलवार बहुत सुंदर थी, तलवार किसी जादूगर की थी या तलवार का तंतारा असली मालिक नहीं था? तो इसका आंसर होगा तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। अगला प्रश्न, तंतारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? इसके ऑप्शंस देखें। विवाह के लिए लड़के लड़की का एक ही गांव का होना जरूरी था, मिलने के लिए लड़के लड़की का एक ही गांव का होना जरूरी था, या कहीं जाने के लिए लड़के लड़की का एक ही गांव का होना जरूरी था, अथवा दोस्त बनाने के लिए लड़के लड़की का एक ही गांव का होना जरूरी था? तो इसका सही आंसर होगा विवाह के लिए लड़के लड़की का एक ही गांव का होना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध में तंतारा ने क्या किया? जादुई लकड़ी की तलवार को जमीन में घोंपना शुरू किया, जादुई लकड़ी की तलवार को हवा में उछाल दिया, वह चिल्लाने लगा या वह रोने लगा? तो इसका आंसर होगा कि जादुई लकड़ी की तलवार को जमीन में घोंपना शुरू किया। अगला प्रश्न है, तंतारा वामीरो का प्रेम कैसा था? उनका प्रेम पुराना था, प्रेम अनूठा था, प्रेम सच्चा और गहरा था, अथवा प्रेम दिखावे का था? तो इसका सही उत्तर होगा कि उनका प्रेम सच्चा और गहरा था। अगला प्रश्न है, कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितनी दूरी पर है? 69 किलोमीटर, 86 किलोमीटर, 96 किलोमीटर या 76 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा 96 किलोमीटर या 96 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? वह बहुत अच्छा नर्तक था इसलिए, या वह बहुत अच्छा गायक था, या उसके पास तलवार थी, अथवा वह सदैव दूसरों की सहायता करता था? तो इसका सही आंसर होगा वह सदैव दूसरों की सहायता करता था। अगला प्रश्न, पासा गांव में किस पर्व का आयोजन किया गया? सामाजिक पर्व, पशु पर्व, पुष्कर पर्व अथवा धार्मिक पर्व? तो इसका सही आंसर होगा पशु पर्व। अगला प्रश्न है, तंतारा को देखकर वामीरो की हालत कैसी हो गई? वह उसे देखकर हंसने लगी, वह उसे देखकर रोने लगी, वह वहां से भाग गई
या वह उसे देखकर नाचने लगी? तो इसका सही उत्तर होगा कि वह उसे देखकर रोने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद कहाँ टहलने निकला? समुद्र किनारे, नदी किनारे, पहाड़ पर या समुद्र के बीच में? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र किनारे। अगला प्रश्न, युवती कैसा गीत गा रही थी? इसके ऑप्शंस देखें, वियोग गीत, श्रृंगार गीत, भक्ति गीत अथवा शोक गीत। तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामिरो ने तंतारा को भूल जाना क्यों श्रेयस्कर समझा? क्योंकि तंतारा ने उसे धोखा दिया था, या उसे तंतारा पसंद नहीं आया, अथवा तंतारा उसी के गांव का युवक था, या उस समय दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। तो इसका सही आंसर होगा उस समय दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अगला प्रश्न, नारियल के झुंड के पेड़ के पीछे से कौन झांक रहा था? तंतारा, वामिरो, गांव वाले या वामिरो की मां? तो इसका सही उत्तर होगा वामिरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय विवाह के संबंध में क्या परंपरा थी? विवाह एक ही गांव के युवक व युवती में नहीं हो सकता। विवाह के लिए माता पिता की मर्जी जरूरी थी। विवाह एक ही गोत्र में होता था, अथवा विवाह के लिए युवक युवती का एक ही गांव का होना आवश्यक था। तो इसका आंसर होगा कि विवाह के लिए युवक युवती का एक ही गांव का होना आवश्यक था। अगला प्रश्न, तंतारा ने जहां जहां तलवार से धरती पर लकीर खींची वहां क्या हुआ? वहां एक सुंदर कलाकृति बन गई, गांव के सभी लोग वहीं इकट्ठा हो गए, या वहां सब कुछ यथावत रहा, अथवा लकीर की सीध में धरती फट गई? तो इसका आंसर होगा लकीर की सीध में धरती फट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस घटना का निकोबारियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके ऑप्शंस है कि इस घटना का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अथवा वे दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे, या दोनों गांव वाले एक दूसरे के शत्रु बन गए, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि वे दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। अगला प्रश्न, तंतारा कैसा युवक था? नेक और मददगार, आलसी, अपने में मस्त या गुस्सैल? तो इसका सही आंसर होगा नेक और मददगार। अगला प्रश्न, मंडलोई जी ने कौन सी शैली प्रयोग की है? व्यवहारात्मक, उपमा युक्त, वर्णनात्मक और संवेदात्मक या साधारण? तो इसका सही उत्तर होगा वर्णनात्मक और संवेदात्मक। अगला प्रश्न, तंतारा वामिरो कथा किस पर आधारित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर, मुहावरों पर, लोक गीतों पर अथवा लोक नृत्य पर? तो इसका सही उत्तर होगा कि यह कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न, श्री लीलाधर मंडलोई का जन्म कब हुआ? 1954 में, 1945 में, 1964 में या 1946 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है? निकोबार, अंडमान, लिटिल अंडमान या पोर्ट ब्लेयर? तो इसका आंसर होगा लिटिल अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडलोई जी की कविताएं किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ अंचल से, मध्य प्रदेश भोपाल से, रायपुर से या उत्तराखंड से? तो इसका आंसर होगा
रायपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवती का स्वर कैसा था? मधुर और सुरीला, सामान्य, कर्कश या बेसुरा? तो इसका सही उत्तर होगा मधुर और सुरीला। अगला प्रश्न, तंतारा और वामिरो की कथा कहाँ सुनाई जाती है? मध्य प्रदेश में, नेपाल में, अंडमान निकोबार में या मणिपुर में? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न, तंतारा के लिए अगला दिन कैसा गुजरा? रोचक, शांत, उबाऊ या गंभीर? तो इसका आंसर होगा उबाऊ। अगला प्रश्न, तंतारा और वामिरो निश्चित जगह पर पहुंचकर क्या करते? वे आपस में बातें करते, वे लड़ाई करते, वे मिलकर गीत गाते या वे मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते? तो इसका सही उत्तर होगा वे मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। यहाँ इसका निर्निमेष का तात्पर्य है लगातार या निरंतर। अगला प्रश्न, वामिरो को रोता देखकर तंतारा को क्या महसूस हुआ? वह भी रोने लगा, वह हंसने लगा या विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ और अपनी असहायता पर खींच हुई या उसे कुछ महसूस नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर होगा विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ और अपनी असहायता पर खींच महसूस हुई। अगला प्रश्न, पर्व त्योहारों के अवसर पर किसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता? वामिरो को, वामिरो की मां को, तंतारा को या गांव के मुखिया को? तो इसका सही उत्तर होगा तंतारा को। अगला प्रश्न, आसपास के लोग तंतारा को क्यों आमंत्रित करते थे? उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, उसके सुंदर होने के कारण या उसके पास तलवार होने के कारण अथवा उसका शक्तिशाली होने के कारण? तो इसका सही उत्तर होगा उसके आत्मीय स्वभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडलोई जी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। घर घर घूमा, रात बिरात, देखा अनदेखा और काला पानी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी मंडलोई जी की ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडलोई जी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लिखा गद्य किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र का, अर्थशास्त्र का, राजनीति का अथवा भूगोल का? तो इसका उत्तर होगा समाजशास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयोग से मंडलोई जी की भाषा प्रभावशाली हो गई है? लोक कथा से, गीतों से, मुहावरों के प्रयोग से या सरलता के कारण? तो इसका सही उत्तर होगा मुहावरों के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, लीलाधर मंडलोई का जन्म कहाँ हुआ? छिंदवाड़ा के गांव गुड़ी में, भोपाल में, रायपुर में अथवा लखनऊ में? तो इसका सही आंसर होगा छिंदवाड़ा के गांव गुड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतारा वामिरो कथा के लेखक कौन हैं? लीलाधर मंडलोई, मुंशी प्रेमचंद, प्रहलाद अग्रवाल या महादेवी वर्मा? तो इसका सही आंसर है लीलाधर मंडलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामिरो कहाँ की रहने वाली थी? सपाती, लपाती, हरिपाती या पासा? तो इसका आंसर है लपाती। अगला प्रश्न, तंतारा की व्याकुल आंखें वामिरो को डैश थी? क्या था इसका ऑप्शन? पहचानने में व्यस्त थी, ढूंढने में व्यस्त थी, एकटक देखने में व्यस्त थी या पीछा करने में व्यस्त थी? तो इसका सही उत्तर होगा ढूंढने में व्यस्त थी। लास्ट क्वेश्चन, तंतारा कहाँ का रहने वाला था? सपाती, लपाती, हरिपाती या पासा? तो इसका सही उत्तर होगा पासा। तंतारा पासा का रहने वाला था।
स्टूडेंट्स, इन MCQ के बाद यह पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पार्ट तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र लेकर फिर मिलेंगे। हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक करें और कमेंट करें और ये चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।